नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। लोकतंत्र का महापर्व का आगाज हो चुका है और जिस तरह से सासाराम को लेकर घमासान मचा हुआ था कि आखिर एनडीए किसको टिकट देगी। एनडीए तो टिकट अपना फाइनल कर दिया है, अपना उम्मीदवार यहां पर शिवेश राम के रूप में उतार दी है, मगर वही भी अभी भी महागठबंधन के पास सामंजस्य बना हुआ है कि आखिर महागठबंधन किसको टिकट देगी। वहीं पर 2-3 नाम और महागठबंधन से चल रहे हैं। जो वर्तमान सांसद छेदी पासवान थे, जो भाजपा छोड़ राजद के पास भी जा रहे हैं और उनकी बात कांग्रेस में भी चल रही है। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी से जो पूर्व में प्रत्याशी रहे 2019 लोकसभा चुनाव के मनोज राम, उनका भी बात चल रहा है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ देख सकते हैं कि सीनियर पत्रकार नरेंद्र कुमार जी हैं। क्या कहिएगा, जिस तरह से एनडीए में लगातार घमासान मचा हुआ था कि आखिर उम्मीदवार कौन होगा, छेदी पासवान ही रहेंगे या मुरारी प्रसाद गौतम रहेंगे या ललन पासवान रहेंगे या शिवेश राम रहेंगे। आखिर एनडीए और भाजपा ने यहां पर अपना प्रत्याशी शिवेश राम उतार दिया, मगर महागठबंधन में अभी भी खींचातानी चल रही है। और जो पूर्व में जो वर्तमान सांसद है छेदी पासवान, उनकी बात अब कांग्रेस से भी चल रही है और राजद से भी लगातार उनकी बातचीत चल रही है। क्या कहिएगा, आखिर टिकट किनको मिलेगा महागठबंधन में? महागठबंधन में तो यहाँ कांग्रेस के लिए हमेशा से सीट रहा है रिजर्व, और इस बार भी कांग्रेस के लोग यह मान के चल रहे थे कि मीरा कुमार लड़ेंगी, लेकिन इन वक्त पर मीरा कुमार ने अपना पीछे हाथ खींच लिया है। तो सवाल स्वाभाविक उठ रहा है कि कौन होगा प्रत्याशी को लेकर चर्चा चल रही है। जैसा कि आप भी बता रहे हैं और हम लोग भी सुन रहे हैं कि मनोज भारती और छेदी पासवान दोनों लोग इस टिकट के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। अभी किसको मिल रहा है यह तय नहीं हुआ है, यह तो मिलने के बाद ही तय होगा कि कौन उसको मिल रहा है। लेकिन राजद में तीनों प्रत्याशी की बात चल रही है। छेदी पासवान और उनके भतीजे हैं शेखर पासवान, उनकी भी बात चल रही है और मनोज राम जी का भी बात चल रहा है। लेकिन यहाँ से जो अभी जो जानकारियां मिल रही है सूत्र के अनुसार से, छेदी पासवान जी तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और कांग्रेस से बात करने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है इस बार कांग्रेस की ये सेटिंग सीट है, कांग्रेस किसको उम्मीदवार अपना बनाएगा? मीरा कुमार के पीछे हटने से तो उहापोह की स्थिति हो ही गई है और कांग्रेस के पास कोई मजबूत जनाधार वाला नेता तो अभी नहीं है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर कोई भी जनाधार वाला नेता आता है तो कांग्रेस उसे स्वीकार करेगी। लेकिन जहाँ तक छेदी पासवान का सवाल है, छेदी पासवान भाजपा में रहते हुए ही इतने बदनाम हो चुके हैं कि उनके लिए कांग्रेस में भी कोई अगर सीट देती भी है तो निकालना आसान नहीं रहेगा। क्या लगता है कि कांग्रेस, मतलब आप जिस तरह से बता रहे हैं कि अगर सीट देती है तो निकालना उनके लिए चुनाव यहाँ पर आसान नहीं रहेगा? बिल्कुल उनके लिए आसान नहीं रहेगा। कांग्रेस में उनके लिए तो अच्छे लोगों की ही ऐसे वक्त में ज़रूरत थी। अगर छेदी पासवान जैसे लोगों को कांग्रेस सीट देती है तो वह बिल्कुल हराने के लिए दे रही है। अच्छा, जिस तरह से जो कांग्रेस के यहाँ के जो चिनारी विधानसभा के विधायक थे और पंचायती राज्य मंत्री थे मुरारी प्रसाद गौतम, क्या लगता है अगर वो बीजेपी में नहीं जाते तो जिस तरह से मीरा कुमार ने अपना चुनाव लड़ने से हाथ जिस तरह से खड़ी कर लिए हैं, उनके पास ऑप्शन तो बच जाता था ना, यहाँ से मुरारी प्रसाद गौतम को तो टिकट कन्फर्म मिल सकता था, इसलिए कि बड़ा चेहरा थे, बड़ा नाम था, पंचायती राज्य में बिहार सरकार में वो मंत्री भी रह चुके थे। बिल्कुल मीरा कुमार अगर पीछे हटती थी तो वैसे स्थिति में स्वाभाविक तौर पर मुरारी का स्थान आगे था, उसके बाद ही कोई विकल्प दूसरा खोजा जाता। लेकिन मुरारी ने पहले ही अपना रास्ता बदल करके हाथ काट लिया। जिस तरह से सासाराम लोकसभा को लेकर और कुछ विधायकों का नाम चल रहा है और यहाँ की जो जनता करी कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, यह कहाँ तक सही रहेगा कि अगर दूसरे क्षेत्र के विधायक आकर अगर यहाँ पर सासाराम में, रोहतास कैमूर में लड़ते हैं सासाराम लोकसभा में, तो उनके लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? कहीं से कोई प्रत्याशी आए, अगर साफ सुथरा प्रत्याशी आता है तो महागठबंधन के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 2014 से लेकर 2024 तक जिस तरह से वर्तमान सांसद यहाँ के छेदी पासवान जी बीजेपी का नेतृत्व किए, उनके कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, इसलिए भाजपा जो है उनकी टिकट काट दी। और इस बार जो मुनी लाल के बेटे हैं, जो यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, उनके बेटे को यहाँ से टिकट फाइनल की है। क्या लग रहा है उनके मुकाबला यहाँ पर कांग्रेस को कौन जो उम्मीदवार उनके को टक्कर दे सकता है? चुनाव में तो इस बार शिवेश के आने से परिवर्तन हुआ है और भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है और शिवेश के पिता मुनीलाल का भी इस क्षेत्र से पुराना संबंध रहा है।
ऐसे में शिवेश के लिए तो बहुत अच्छा ही साबित होगा, लेकिन जिस तरह से भाजपा की स्थिति देश स्तर पर खराब चल रही है, महंगाई बेरोजगारी वगैरह से लोग क्षुब्ध हैं, वैसे में महागठबंधन का भी अगर कोई मजबूत उम्मीदवार आता है तो शिवेश के लिए आसान नहीं रहेगा। जैसे कि अभी आपने सासाराम लोकसभा को लेकर वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र कुमार से सुना, जिन्होंने अपने राय रखे। साफ तौर पे इनका कहना है कि अगर महागठबंधन उम्मीदवार अगर साफ सुथरा अगर आती है तो शिवेश राम को यहां पर बीजेपी से टक्कर दिया जा सकता है। ऐसे में यहां पर 3 नाम महागठबंधन में जोरों शोरों से चल रहे हैं। जो वर्तमान सांसद थे बीजेपी के छेदी पासवान, उनका भी नाम चल रहा है। मनोज राम जो बहुजन समाज पार्टी से 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तकरीबन 1 लाख वोट लाए थे, उनका भी नाम जोर शोर से चल रहा है कि राजद में उनका भी बातचीत चल रहा है। वहीं तीसरा नाम मैं बता देना चाह रहा हूं कि छेदी पासवान के भतीजे शेखर पासवान का भी नाम चल रहा है। और अदरवाइज कांग्रेस के 2 विधायक जो बाहर के रहने वाले हैं, सासाराम लोकसभा क्षेत्र के नहीं रहने वाले हैं, उन लोगों का भी नाम चल रहा है। और साफ तौर पे यहाँ की जनता भी कह रही है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। यहाँ के स्थानीय लोकल लोगों को, यहाँ पे महागठबंधन के लोगों को टिकट देना चाहिए। ऐसे में साफ तौर पे इनका जो कहना है कि महागठबंधन अगर कोई भी साफ सुथरा उम्मीदवार लाती है तो शिवेश राम को यानी कि भाजपा को टक्कर दे सकती है। हम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।